बाकी कमजोर था। देखो उत्तर बिल्कुल जोरदारी का होना चाहिए, सीधे चूर में चूर जुड़ाए क्यों? चलो और छोड़ो, हम इसकी माने कि सीता की माने? ये कठिन भी है, ये गरु भी है। कठिन चाप, गरु कठोर विदित सब। अब हम सब की जानकारी माने कि लक्ष्मण की माने? क्यों भाई? देखो धीमे धीमे लोग जा रहे हैं, ये गलत बात है। तुम हूं पीछे से उनके लाग जाओ। हम जइबे ना, हम फिर सब समेट के दुकान इकट्ठी कर देते भाई जब अब आप लोग खड़े, हम हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर पास हाथ देखो, जब तक सभा नहीं बनेगी तब तक आनंद नहीं आएगा। तुम डिराओ न, मरबे थोड़ी हम भाई। देखो इतना कह रहे हैं तो बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ। थोड़ा सा ऐसा हमको भी लगे कि 10 20 50 लोग बैठे हैं, हाँ? और जब आप लोग कह दोगे तब बंद कर देंगे, लेकिन जितनी देर बैठो तो बड़ी पवित्रता के साथ सुनो। कम से कम 10 तो बचे ही, अरे क्योंकि 10 का 12 बजेगा, 12 नहीं 10 बचे में हो तुम, बचे नहीं बचे। चलो आइए जरा, जितने लोग यहाँ बैठे हो थोड़ा सा एक विवेचन कर लें। हमें संसार से श्रद्धा करनी चाहिए कि ममता करनी चाहिए? माता पिता से हमें ममता करनी चाहिए कि श्रद्धा करनी चाहिए? थोड़ा सा निर्णय लो। आइए एक श्लोक, क्योंकि इस समय तुम भी महापुरुषों का संग कर रहे हो, तो शास्त्र कहते हैं अस्ति मांस रुधिरे, अस्थि से मांस से रुधिर से, अभिमति ममता विमुच्य। एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है, जिस पुत्र का नाम गोकर्ण है, वो कहते हैं पिताजी अगर सुख चाहिए तो अस्थि मांस और रक्त से बने हुए जितने संबंध हैं इनसे ममता का त्याग करो। ममता न करो, और ममता करोगे तो ममता ही दुख का कारण है, दुखालय। तो हम तुम्हारी बात माने कि शास्त्र की माने? महापुरुष कहते हैं कि संसार से ममता न करो, ममता करनी है तो भगवान से, क्योंकि संसार नश्वर है। और जब जैसे माता पिता से ममता कर ली, वो मरेंगे तो फिर ज्यादा मरना है, क्योंकि संसार में जो आया है। हाँ अगर श्रद्धा करेंगे तो श्रद्धा रीति भक्ति वो ज्ञान कराएगी कि आत्मा है, ये शरीर नहीं है। श्रद्धा ये बोध कराती है। इसलिए राजकुमार संसार से ममता नहीं, संसार से श्रद्धा। जैसे ईमानदारी से बताओ, ये जो मंदिर है, ये मंदिर व्यक्ति है कि वस्तु है? वस्तु है, तो हमें इससे ममता करनी चाहिए कि श्रद्धा? जोर से बोलो, बताओ लक्ष्मण का, जो खोपड़ी ना खाओ जबरदस्ती पंडित। श्रद्धा होनी चाहिए, ये वस्तु है। तो हमें जैसे घंटा है मंदिर का, बहुत छोटे छोटे उदाहरण है देखो, सीधे सीधे वाले, तो हमें उस मंदिर के घंटे से श्रद्धा होनी चाहिए कि ममता? आप सीढ़ी पर जाते हो तो सबसे पहले प्रणाम करते हो, क्यों करते हो? क्या है आपके पास? हो गई बात चकाचक, है ना? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं राजकुमार, इस पर थोड़ा सा आप पुनर्विचार कीजिए। अब बात जो आई है, कैसा इसने घुमाया है, इसके लिए बेटा तुमको साधुवाद है। बोले वो शंकर जी का धनुष जहाज, अब तोड़ने वाला है सागर, और उसमें भार। अच्छा आप बताओ, भार के कारण जहाज डूब जाए तो दोष किसका है? लड़काओ, इधर 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 चुप पर बैठ जाओ। एक लड़का खोपड़ी खाए, तुम न बोलो, एक का झलन दो हमें। चलिए अच्छा अब ईमानदारी से बताइए गुप्ता जी, जहाज पर कितना भार रखना है ये किसको पता होता है? जहाज के, अब जहाज का मालिक कौन है? जनक। अब देखो हम बिल्कुल तार पे तार जोड़ के उत्तर दे रहे हैं, अब आप सबको ईमानदारी से निर्णय करना है। तोड़ने वाला
सागर, धनुष, जहाज, जहाज का मालिक जनक। अब जनक ने इसमें ज्यादा भार लाद दिया तो बताओ गलती जहाज की है कि लादने वाले? अब दोषी को है, जनक है। तब हम जनक का मारन तो तुम्हार का है बेटा पेट पिला रहा। अब ईमानदारी तुम्हारी ये है कि तुमको भी हमारे पक्ष में आना चाहिए, और दोनों लोग एक एक एक, एक छोटी सी बात, और दोनों लोग मिलकर के हम लोग जनक का प्रतिकार करें। तुमने एक बात कही हमको बड़ी अच्छी लगी कि देखो पंडित जी, एक क्रोध होता है सकारण, एक क्रोध होता है अकारण। तो परशुराम का क्रोध तुमको अकारण लग रहा है कि सकारण? ईमानदारी से बताओ, अगर ये धनुष न तोड़ा गया होता तो क्या मेरा क्रोध होता? सुनत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही, तो अति ऋषि बोले ये सकारण प्रक्रिया है। तुमने कहा कि तोड़ने वाले ने प्रयोग किया है, लिया है, चढ़ाया है, खींचा है, छूते ही टूट गया, दोनों सिरा छुए। हमें लगता है प्रयोग के लिए आया नहीं था, धनुष तोड़ने वाला तोड़ने के लिए ही आया था, क्योंकि उसको आज्ञा क्या मिली थी? उठाऊ अमुख भंजेओ। भंजेओ माने क्यों पंडित जी? भंजेओ माने यही सही है, यानी वहां प्रतियोगी प्रयोग नहीं था, वहां पर पूरा पहलवानी दिखाने का कार्यक्रम था, तोड़ने के लिए ही आया है? तो जब वहां से चला है तो तोड़ने का ही संकल्प लेकर चला है। परीक्षा ये प्रयोग का संकल्प चूंकि प्रण ही था, सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जही। हाँ, मैं तेरी बात मानता छोटे राजकुमार, अगर ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होती, ये प्रतियोगिता धनुष के प्रयोग के लिए होती, तो तुम्हारा तर्क 100% सत्य था, लेकिन ये प्रयोग के लिए नहीं, ये प्रतियोगिता तो स्वार्थ के लिए थी, स्वार्थ पूर्ति के लिए थी। त्रिभुवन जय समेत वे देही, और बिना ही विचार बरहूं हट। विस्तार ना हो, मैं अपनी बात को रोक रहा हूं और तुम्हारे समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। देखिए, जिस स्थान में मूर्ति की स्थापना हो जाती है वही स्थान मंदिर बन जाता है, और मंदिर से हमारी श्रद्धा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मूर्ति की स्थापना है। श्रद्धा मूर्ति के कारण हो रही है, और यदि उसी स्थान से मूर्ति हटा दी जाए तो फिर उस स्थान से श्रद्धा होगी कि ममता होगी? फिर ममता हो जाएगी। अगर मूर्ति नहीं है तो वहां ममता है, और अगर मूर्ति स्थापना है तभी श्रद्धा है। आपने कहा संसार से ममता, देखिए संसार से ही ममता होती है। हाँ, ये लेकिन करनी चाहिए कि नहीं, उसको समझना है। नहीं, करनी तो नहीं चाहिए। किनको नहीं करनी चाहिए? जो वीतराग है, जो स्थिति प्रज्ञ है, उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी संसार में जो है वो ममता के ही बंधन में, मोह की ही निशा में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोबनी हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो संसार तो इसके ही घेरे में है, संसार तो ममता के ही बस में है, परंतु परे कौन है? तो यही जग जामिनी जागही जोगी, जो परमारथी प्रपंच वियोगी। सब नहीं, हाँ नहीं, ऊपर आके कुछ कर लियो भला। अब तुमको अवसर दे रहे हैं कि अच्छा बढ़िया हुई। तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है कि संसार से श्रद्धा, संसार से श्रद्धा नहीं। देखिए, राग और अनुराग में यही अंतर है। यदि हमारा ध्यान संसार की ओर होगा तो ये राग होगा, और यही हमारा ध्यान भगवान के चरणों के प्रति होगा तो यही अनुराग होगा। तो अनुराग करो, राग ना करो। धनुष, अब देखिए विषय धनुष का आया है, और आपने बड़ी चतुराई से समाज को अपनी ओर कर लिया। बोलिए धनुष भैया कमजोर था कि कठोर था? अब देखो, इन्होंने अपने अनुसार आप सबसे उत्तर लिया है, और हम अपने अनुसार लेंगे, उत्तर आपका सही ही होगा। धनुष कमजोर था कि कठोर था? धनुष तोड़ने वाले के बल के सामने, जब हम धनुष तोड़ने वाले के बल को सामने रखते हैं तो तोड़ने वाले के बल के सामने यह धनुष कमजोर था कि कठोर था? कमजोर था।
धनुष तोड़ने वाले के व्यक्तित्व के सामने ये धनुष गरु था कि हल्का था? तो उत्तर ऐसे लियो महाराज। अब मैं दोनों प्रमाणित कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाले का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? हर गिरते गरु सेवक धर्म। जब गरुता की बात आती है, हरि गिरते गुरु, हाँ, तो जब गरुता की बात आती है तो सेवक धर्म को ही अत्यंत गरु माना गया। तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का निर्वाह किया है तो उस धर्म की गरुता के सामने ये धनुष भी हल्का हो गया। अब रही बात कठोरता की, तो सेवक धर्म ये भी प्रमाणित करता है, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म ही अत्यंत कठोर है, तो सेवक धर्म के समक्ष, पंडित जी उत्तर यहां आ रहा है, समझना, सेवक धर्म की कठोरता के सामने आपका ये कठोर धनुष भी कमजोर पड़ गया। अगर ये कमजोर न हुआ होता तो भैया क्या ये टूटता? बताओ, जो कठोर है भैया क्या वो टूटेगा? टूटेगा कौन? जो कमजोर होगा। नष्ट कौन होगा? जो कमजोर होगा। लेकिन धनुष तोड़ने वाले का धर्म सुरक्षित है। आचार्य कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात स्वनिष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म का सदैव पालन करते हैं, संसार की कोई भी कठिनाई उनके सामने उनको पराजित करने वाली नहीं है, उनकी सदैव विजय ही होती है। धर्म एक होता है, धर्म के चरण 4 होते हैं, सत्य तप त्याग और दान। धर्म के लक्षण 10 होते हैं, धृति क्षमा दमो आस्तेयम सोचिम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम। तो जो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, भैया क्या उसकी गलती है? क्या उसका कोई दोष है? क्या वो अपराधी है? तो ये अपने शब्द वापस ले, विरोध वापस ले। एक वाक्य कहेंगे, हम ज्यादा विस्तारवाद नहीं करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा सुनने में हमें आनंद आता है। आप जितना गलत बोलते हो उतने हमें आनंद आता है। आइए महाराज, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने आदेश माना है, और आदेश काहे का माना है? तो आपने अपने ही मुख से प्रमाणित किया, उठऊ अमुक भंजऊ। बोले उसने कोई परीक्षण प्रयोग नहीं किया है, आदेश का पालन किया है। और आदेश था कि भंजऊ, भंजऊ माने तोड़ो। तो महाराज अगर उसने आदेश का पालन करने के लिए धनुष को तोड़ भी दिया है तो तोड़ने में भी कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आदेश कितनी मर्यादा होती है। यदि माता पिता प्रभु और गुरु कहां चले गए? अरे गायब भी हो जाते हैं। देखो हम तो अंतर्यामी है बेटे। कहां भाग रहे हो? कहां तुम ढूंढोगे हमको? चाहे जहां भागो हम ढूंढ देंगे तुम्हें महाराज। तो जो आदेश का पालन करते हैं, किनके आदेश का पालन? माता के आदेश का पालन, पिता के आदेश का पालन, प्रभु के आदेश का पालन और अपने गुरु के आदेश का पालन। जो आदेश का पालन करते हैं तो क्या आदेश पालन करने में भी दोष लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन आदेश पालन न किया जाए तो नहीं, हम ना करने वालों के पक्ष में नहीं रहते हैं, माने दोष लगेगा। हम उनके पक्ष में रहते हैं। मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करे शुभ जानी जानी। हम उनके पक्ष में नहीं रहते हैं जो विचार करते हैं, पालन नहीं करते हैं। हम उनके पक्ष में रहते हैं जो उचित की अनुचित किए विचारू तो धर्म जाए सिर पातक भारू। एक उदाहरण देंगे हम आपको, लाइए। एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया। आदेश क्या दिया? माता जी हैं, जाओ माता जी के आज पांव नहीं छूने हैं, माता जी का सर काटना है। पिता ने पुत्र को आदेश दिया। यद्यपि पुत्र को पहले पांव छूना चाहिए, माता जी के हाथों से भोजन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन पुत्र ने क्या किया? पिता के कहने पर अपनी ही माता का कंठ काट दिया। अब देखो उत्तर यहां मिलेगा।
उत्तर यहां मिलेगा महाराज ईमानदारी से। हमें पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा, कथा पुरानी है यद्यपि, कितना बाचाल है, लेकिन कितना बाचाल है। स्मरण आएगा तो बताएंगे अवश्य। आदेश का महत्व बता रहे हैं। पिता ने पुत्र को आदेश दिया कि माता का वध करना है, तो पुत्र ने पिता के आदेश का पालन करने के लिए मारी मात, ये याद माता को मार दिया। ईमानदारी से समाज में बहुत सुधीर लोग बैठे हैं। यदि पिता के आदेश का पालन करने के लिए पुत्र अपनी मां को मार सकता है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितरम माता गौर विरंत रिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्यों से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, और पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ माता। लेकिन आज्ञा का पालन करने के लिए पुत्र ने माता को मार दिया, कोई दोष नहीं लगा। तो गुरु के आदेश का पालन करने के लिए यदि उसने धनुष भी तोड़ दिया तो इसमें दोष। बस यहीं रुक जाओ, बढ़िया गरम गरम नहीं ले आप। ठीक गुप्ता जी सावधान। परशुराम ने अपनी माता को मारा, कोई दोष नहीं लगा। धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तोड़ा, गुरु आज्ञा से कोई दोष। और इसके भैया ने कहा था नाथ शंभु धनु भंजनी तो हुई है केहू एक दास, यानी हम धनुष तोड़ने वाले के प्रभु है, वो हमारा दास है। पक्का है ना? तो जब धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ सकता है, दोष नहीं लगेगा। परशुराम अपनी माता को मार सकते हैं, दोष नहीं लगा। तो धनुष तोड़ने वाला फिर परशुराम के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा? बन गया। देखो माने एक जगह मानो, दूसरी जगह न मानो। भाई तुम्हारे भैया ने कहा था नाथ शंभु धनु भंजनी, हारा हुई है केहू एक दास। धनुष तोड़ने वाला इनके भैया के कथन अनुसार मेरा दास हुआ, और दास है तो फिर माता पिता प्रभु गुरु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ, तो उसको मेरा आदेश मानना चाहिए कि नहीं? अब बजाओ ताली जल्दी, बजाओ। जबरदस्ती बजवा रहा, जबरदस्ती बजेगी। देखो तो तर्क यही होता है, बड़ा महीन होता है, उसको समझो। क्यों भाई? अगर ये सिद्धांत तू मानने वाला है और गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ रहा है, तो तेरे भैया ने उसको भी तो मेरा दास बताया है। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण, बहुत अच्छे महात्मा हो। यदि स्वामी अपने सेवक को ये आदेश दे कि तुम मेरा वध कर दो, तुम मुझे मार डालो, स्वामी अपने सेवक को आदेश कर रहा है कि हमसे लड़ो, कि तुम मेरी हत्या कर दो, तो सेवक अपने स्वामी की हत्या करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए, करना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु के बानी भी नहीं विचार। बस यही गलती कर गए। रुक जाओ। अब अगर वो स्वामी भक्त है तो वो यहां पर क्या करेगा? वो वही करेगा करई स्वामी हित सेवक सोई। अब रुक जाओ, जो स्वामी के हित में कार्य करे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यही एक उत्तर दे रहा हूं। यही संकट एक बार मेरे सामने आया। क्या पिता कहे माता को मारो तो मारना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। लेकिन परशुराम ने मारा और दोष लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। एक और संकट आया। और आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए रामलीला समिति के बड़े ही सक्रिय सदस्य आदरणीय श्री राजू राजपूत जी, आपकी ओर से इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में प्रभावित होकर 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दे दो, इनको दे दो राम बाबू जी को। और आप हैं आदरणीय श्री किशोरी सोनी जी राठ, आप भी समिति के बड़े ही सक्रिय सदस्य हैं और बड़े पुराने सदस्य हैं। आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। और आप हैं आदरणीय श्री रति राम यादव जी, आप सभी की ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं। और देखिए बड़ा ही विशेष पुरस्कार
श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो कि आप भैंसाएं से जिनका आगमन हुआ है, क्या बात है, वाह। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आप होते हैं वहां न्यूनता नहीं हमें हाँ, दिखती। ये नहीं मिलेगी बेटा, यही मिलेगा, तुमको परेशान न हो। चलिए आइए, एक और धर्म संकट था, अच्छे लोग बैठे। एक बार भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करो। भगवान भक्त से कहे कि हमें मारो, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब जाओ गुप्ता जी, इतना सरल थोड़ी है। लेकिन हमने भगवान शंकर के आदेश को मानकर उनके मस्तक पर प्रहार किया था। इसके लिए उनका नाम खंड परश पड़ा, और हमारी शौर्य को देख करके उसी समय भोले बाबा ने हमें ये परश प्रदान कर दिया था। पहले मैं राम था और उसके बाद मैं परशुराम। तो जब यहां इतने हो सकते हैं तो फिर धनुष तोड़ने वाले को भी हमारी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? और एक चौपाई पढ़ रहा हूं, राम बाबू तुम भी सतर्क, सातों कांड के हो, एक अयोध्या कांड से मैं करधाली निकाल के दे रहा हूं, ध्यान रखना। जो सेवक साहिबई सकोची, जो सेवक स्वामी की आज्ञा न माने और स्वामी को संकोच में डाले, जो सेवक साहिबई सकोची और निज हित चाहे तासुमति पोची। अब धनुष तोड़ने वाला भी मेरा सेवक है तुम्हारे भैया की कथा अनुसार, तो हमारे आदेश को नहीं मान रहा, सो भी लगाओ। जब मैं उसको लड़ने का आदेश नहीं दे रहा हूं, ये तुमने तर्क बनाया है, मैंने केवल ये कहा है सो भी लगाओ, वो अलग होकर मेरे सामने आ जाए। वो इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो हमें संकोच में डाल रहा है कि नहीं दादा? ईमानदारी से बताओ, मामला गड़बड़ है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा हल किया जाए। भाई सेवा धर्म का अगर पालन करने वाला है तो जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। इसलिए राजकुमार यहां भी उसने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया। देखिए कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। अंतर कहां आ रहा है? सेवक स्वामी को स्वामी मान रहा है, लेकिन स्वामी सेवक को क्या मान रहा है? स्वामी भी सेवक को सेवक ही माने, लेकिन स्वामी यहां सेवक को सेवक नहीं शत्रु मान रहा है। और आप हैं भाई श्री श्रीकाल जी स्त्री, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जहां हित की भावना होगी वहां स्वामी और सेवक का संबंध बनेगा, लेकिन जहां पर ऐसी भावना जो आपकी भावना है तो वहां पर स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका हित करना चाहता है और आप उसको मारना चाहते हैं। विचार करिए, स्वामी और सेवक के मध्य में जो संबंध बनता है वो कैसा बनता है? सुनि मुनि तो हो कहूं सहरोसा। राम बाबू जी आप बैठे हैं तो थोड़ा यंत्र संभाल लें। अच्छा, हाँ, थोड़ा ऐसे इनको प्रमाण दें जो इनकी मति में चिपक जाए। अरे वाह, लाओ लाओ प्रमाण यही वाला है। सुनि मुनि तो कहूं सहरोसा और भजी जी मोही तजी सकल भरोसा करऊं सदा तिने कै रखवारी। कैसे? बोली जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माता अपने बालक के साथ संबंध बनाती है, कैसा? हित की भावना। बालक क्या करता है? गह शिशु बच्छ अनल अहधाई पर तय राखे जननी अरु गाई। अगर बालक कहीं अनुचित स्थान में भी पहुंच जाता है, सांप को पकड़ना चाहता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, परंतु माता अपने पुत्र को सदैव बचाती है कि भैया मारती है। धन्य है ऐसी माता और धन्य है ऐसे स्वामी
जो अपने ही दास को, अपने ही सेवक से कह रहे हैं, सुनऊ राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। हम राम को तो सेवक मान रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को सेवक नहीं मान रहे, क्योंकि सुनहु राम, देखिए जरा, हाँ क्यों भाई, सुनहु राम जहि, राम संज्ञा है, जहि सर्वनाम है। यहाँ दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, और साहस बाहु सम, मैं सेवक को साहस बाहु नहीं मान रहा हूं, मैं सेवक को सेवक ही मान रहा हूं। अब एक सेवक और स्वामी का, मुखिया और सेवक का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज के लिए भी प्रेषित करूं। गुप्ता जी, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए, खान पान करे। वाह भाई राम बाबू, हमने कहा ये सब कर लेते हैं। आज तुम्हारा स्थान और ऊपर हो गया हमारी दृष्टि में, बहुत सुंदर। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान करे, और पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और सेवक कैसा होना चाहिए, सेवक कर पद नयन सो, सेवक कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह, मुख सो साहिब होय। और जब तक ऐसा संबंध दोनों पक्षों में नहीं बनेगा, तब तक सेवक धर्म का निर्वहन और स्वामी धर्म का निर्वहन होने वाला नहीं है। छोटे देखिए, स्वामी कौन है? स्वामी का कर्तव्य बड़ा ही दुर्गम है। स्वामी के लिए यदि सेवक ने कोई गलती भी कर दी है, कोई त्रुटि भी हो गई है, तो स्वामी को अपने सेवक पर क्रोध नहीं करना है। देखो, यही नियंत्रण करना है। स्वामी और सेवक के संबंध की बात हो रही है, तो सेवक से अगर कोई गलती भी हो जाए तो स्वामी को वहां क्रोध नहीं, कृपा करनी है। कृपा का ही जहां भाव है वहीं स्वामी है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, राम बाबू जी, बोले राम सुस्वामी, सुस्वामी कुसेवक मोसो। भगवान सुस्वामी है और सेवक भले ही कुसेवक हो, अर्थात उसमें कोई कमी भी हो, लेकिन निज दिस देख दया निधि पोषो। जब वो अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं, अपनी ओर देखते हैं, तो फिर वो क्रोध नहीं, कृपा ही करते हैं। आचार्य कहते हैं, राजा ब्रह्मा गोना शोरा प्राणी वधेरता, नास्तिकता परिवेकता चा दासो निरय गामिना। स्वामी कभी अपने दास को दंड नहीं देता, स्वामी कभी अपने सेवक को दंड नहीं देता, कृपा करता है, दया करता है, महाराज करुणा रखता है। तो देखिए, इसमें भी थोड़ा सा, जैसे सेवक बिगड़ जाए तब, क्यों भाई, सेवक जैसे बिगड़ जाए तो फिर स्वामी उसको सुधारता है कि नहीं सुधारता? और सुधारने के लिए कभी कभी कुछ दंड प्रक्रिया का भी प्रावधान, जैसे एक सेवक मैं दे रहा हूं और भगवान ने देखा कि ये बिगड़ गया, करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुरे वो गर्भ तरु भारी, तो पेगी सो मैं डारी हूं उखारी। अपन हमार सेवक हित, जैसे माता के पुत्र के जांघ में फोड़ा हो जाए तो उस फोड़े को हटाने के लिए पुत्र को कष्ट देना पड़ेगा, नहीं देना?
उसी प्रकार अगर सेवक भी रोगी हो जाए, सेवक भी बिगड़ जाए, तो उसको सुधारने के लिए अगर स्वामी के द्वारा उसे कष्ट दिया जा रहा है तो उसका हित है उसमें, लेकिन उसको कष्ट प्रक्रिया बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। करुणा निधि मंदीख बिचारी अंतरे गर्भ तरु भारी, तो बेकिसों में डारियों उखारी, प्रण हमार सेवक हितकारी। देखिए, अगर भले ही सेवक की राह बदल गई है, लेकिन स्वामी तो अपने स्वभाव से ही जाने जाते हैं। स्वामी को वहां क्रोध नहीं करना है। करुणा निधि, अब शब्द ही उत्तर स्पष्ट कर रहा है। करुणा निधि, तो करुणा माने क्या होता? क्रोध होता है क्या? माने तो दया होती है, दया होती है। और देखो, हमारी ही बात की पुष्टि हो गई। भगवान ने ये निर्णय लिया कि हम सेवक को सुमार्ग में लाएंगे, उसके लिए कुछ भी करना, जो भटक गया है हम वो करेंगे। लेकिन क्रोध नहीं किया गया। क्या किया गया? क्या किया? जब नारद जी ने कहा कि भगवान आप वो करो जिससे हमारा हित हो, अच्छा, यही विधि होए नाथ हित मोरा, तो करिए सुबेग दास में तोरा। फिर तो भगवान ने कहा, क्या कहा? हम तुम पर क्रोध नहीं करेंगे, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, तो सोई मैं करब न आन कछु, बचन नम्र खा। और भी कहा था भगवान ने कुछ, कुपथ मांगे रुज व्याकुल रोगी। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री घासीराम यादव जी, आपकी ओर से ये 51 श्रद्धा सुमन दोनों ही रतिराम यादव जी की ओर से दोनों ही स्वरूप सरकारों के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। एक शब्द बहुत बहुत धन्यवाद। एक शब्द आ गया है रतिराम, और लक्ष्मण के जीवन में भी राम रति में ही लगन लगी है। बारिहते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। क्या बात है बेटे, वहां परम हित तो किया गया, लेकिन किस प्रक्रिया से? कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। तो ये रोगी थे, रोग ठीक करने के लिए कुछ कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, जिससे सेवक को कष्ट होता है। तो सेवक को कष्ट देना है, सेवक के हृदय में कष्ट देना, ये स्वामी का धर्म नहीं है। लेकिन उपचार के लिए उसे कष्ट दिया जाए, चलो ठीक, तो उस कष्ट में भी उसका हित बढ़िया है। अच्छा भैया, और आप हैं आदरणीय श्री राम किशोर यादव जी, आदरणीय भाई श्री राम किशोर यादव जी की ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बैठे हैं आदरणीय राजकुमार जी बैठे हैं। यदि किसी व्यक्ति को रोग हो जाए तो वैद्य का धर्म क्या है? रोग समाप्त करना चाहिए कि रोग ही समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, रोग समाप्त करे। और तुम तो रोगी का समाप्त करे डाल रहे, रोगी का कहां समाप्त करे? तुम पहले वैद्य का प्रमाण पत्र लेके आओ कि तुम वैद्य हो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। बेटा इसे माने हो क्या? अब मधुबन वाले नहीं है। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय के आशा। सतगुरु रूपी वैद्य, सतगुरु वैद्य। देखो राधा माधव की कृपा हो गई फिर तुम्हारे ऊपर। अरे जहां ये नाम हो वहां भला ध्यान ना हो। बोलो जरा भाई। और राधा मंदिर जो कि भैंसाओं से है, राधा मंदिर, राधा माधव मंदिर, राधा माधव, और माधव। तुम भी वहां दर्शन किए हो? हाँ, याद करो, वहां शंकर जी भी हैं, हाँ, राधा माधव भी है, माता जी भी है, इनको सबको दर्शन आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में
श्रद्धा सुमन समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। इस बार आपके आने से रंगत आ गई, इसके लिए आया करिए। आपका ये भी गांव है, घर है, एक घर अगर वो है तो एक घर ये भी है, क्योंकि अर्धांगिनी का जुड़ाव है आपका। देखिए, तो प्रत्येक वर्ष प्रयास करिए कि आइए। इस नाम से हमें बड़ा लगाव है, राधा माधव, क्योंकि जब दोनों का योग मिलता है तो एक ही नाम बनता है, राधा का रा और माधव का मा, और वही एक नाम है जो हमारे लिए आधार है। इस कारण से हमारा स्नेह सदैव रहता है इन नामों से। एक बात हम तुमको बता दें केवल, बताओ। कि तुम इतना बोल रहे हो उसका भी एक कारण है, तुम सेवा धर्म का पालन कर रहे हो इसलिए बचे हो। और नहीं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, देखिए चरित्र की भी कुछ चर्चा हो। बालक बोली, मैंने तुमको बालक बोल दिया है ना, इसलिए तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे बालक बोली ये बधो नहीं तो ही, और तेरे जीवन का दुर्भाग्य। अच्छा, आप लोग सोचे होंगे कि परशुराम जी ने कहा इसको बालक बोला, प्रारंभ में ही बोल दिया था, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही ना सम्हारी, और धन ही समुद्र पुरार धनु और विदित शकल, इसलिए बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जानिस। देखिए, ये जो आपने मार्ग चुना है ये भागने वाला मार्ग है, बचने वाला मार्ग है। अरे भागने हम देंगे नहीं। आप कहते हैं हमने तुम्हें बालक बोल दिया इसलिए नहीं मार रहे हैं। देखिए, बालक बोलना ही आपका गलत हो गया, बालक बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है, अज्ञो भवति वही बाला पिता भवति मंत्रदा, अज्ञम ही बाल मित्याहु पितीत तुम मंत्रदम। जिसे ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान ना हो वो बालक है। वो हम तुमका हीन ज्ञान दे ही रहे हैं, तो हम तुम्हारे बालक थोड़ी ना, हम तुम्हारे पिता बराबर है। हम समझ लेना पहचान, पिता भवति मंत्रदा, अपने आप ज्ञानी कही रहा है। देखो 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 महाराज, इसको अति संयोक्ति न लेना, इसको चरित्र से लेना। चरित्र से हटा नहीं है, चरित्र से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? पहले तो श्लोक बता रहा है, जो हमारा अंधकार समाप्त करे, हमारे ज्ञान को प्रदान करे, वो फिर बालक नहीं है। बालक वो है जिसे ज्ञान ना हो, और ज्ञान अगर है, तुम्हें ज्ञान है क्या? एक बार ऐसा ही हुआ, अंगिरा के विद्वान बालक ने, अंगिरा के विद्वान बालक ने अपने चाचाओं को शिक्षा प्रदान की, चाचाओं को, पिता के भाइयों को शिक्षा प्रदान की, और शिक्षा प्रदान करने के बाद चाचाओं को पुत्र कह करके बुलाया। अरे ऐसे तो ऐसे बहुत उदाहरण है। जैसे मैया देवहूति को कपिल जी ने उपदेश दिया, पहले इसको तो सुन लो, इसको जी ने अपने पिता को उपदेश दिया आत्मदेव को। पहले एक तो पूरा प्रमाण है ना। हाँ, वही बात है। तो बालक आपने बोल दिया, तो क्या हम अज्ञानी है क्या? हमें तो उस बात का ज्ञान है जिस बात का ज्ञान आपको नहीं। अरे अच्छा, चलो और हम ही आपको बताएंगे, चलो और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक निर्णय होगा, इसको रेखांकित कर लिया जाए। ठीक, हमारी न मानी जाए। भैया, ओ भैया, थोड़ा एक क्षण, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, हमारी न मानी जाए, लक्ष्मण की न मानी जाए, ये बालक है कि नहीं, ये राम से पूछ लिया जाएगा। ये राम से पूछ लिया जाएगा, और राम जो कह देंगे वो हम भी मान लेंगे, वो तुम भी मान लेंगे। ठीक, इसको छोड़ दो भविष्य। चलो चलो चलो, यही निर्णय ले लो। कह रहे राम जी जो कह देंगे उसको आप मान लो। मान लो। तुम्हारे विषय कोई टिप्पणी तो नहीं करेंगे, कोई तर्क तो नहीं दोगे? नहीं देंगे, बालक मान लेंगे तुमको। राम जी ने, रुक जाओ यही फंसे हो। अब देखो यही फंसे हो, रुक जाओ, इसको छोड़ देखो नहीं, रुको, छोड़ो नहीं, भविष्य में नहीं, भूत मत चलो। आप कहते हैं राम जी जो कह देंगे हम मान लेंगे। राम जी ने तो आपसे ये भी कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, माना तुमने? नहीं माना, उसका एक कारण। क्यों नहीं माना? इसी का उत्तर सुनो। क्यों नहीं माना? तुमने दास नहीं माना, तुमने क्या माना? एक क्षण सुन लो, इसको सुन लो, आनंद से लो।
क्यों क्यों नहीं दास माना? क्योंकि दास के साथ कभी क्यों नहीं लगता है। जब जब दास आता है तो निश्चितात्मक होता है। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। तो यहाँ क्या ऐसी प्रस्तुति की गई हुई है? क्यों? इसलिए वहां क्यों देखिए, हमने जे ही लगा दिया। देखिए महाराज जी, हाँ। ये जो केऊ शब्द है ये भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न कर रहा है। ये शब्द स्वयं में ही एक गूढ़ तत्व है। राम जी की बाणी, आप कहते हैं हम राम जी की बाणी मानेंगे, तो राम जी की बाणी में मानो, फिर उसमें तर्क ना दो। हमने कहा था कि राम जी की बाणी में फिर तर्क ना देना, तो बोले हम कोई तर्क नहीं देंगे। उसका एक तो कारण, राम जी की बाणी को सुन करके उसे स्वीकार करना चाहिए। एक शब्द दे रहा हूँ, एक शब्द दे रहा हूँ, सुनो तो। होई केव एक दास तुम्हारा, हाँ। होई केव दास तुम्हारा, कोई होगा, कौन, किसमें कौन होगा? तो दास की भी 7 योनियां होती हैं। 7 प्रकार की दास योनि बताई गई हैं। अध्ययन करो तो पता चलेगा। कौन कौन सी? ध्वजा हतो भक्त दासो ग्रहजा प्लेति दत्रिमो पैतृको दंड दास सप्तेति दास योनिया। अब इन 7 प्रकार की दास योनि में वो कोई एक दास है, तो कोई यहां पर लगेगा, योनि के अंतर्गत लगेगा। वो भ्रम की स्थिति नहीं है। बाकी राम जी की वाणी में तुम्हें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। अगर विश्वास हुआ होता तो तुम ये न कहते सुनहु राम जैसी उधम तोरा सास बाऊ शमसो। चलो विश्वास नहीं हुआ लेकिन होगा। विश्वास रामायण वाणी से होगा, लक्ष्मण वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि परशुराम को विश्वास दिला। इसमें तुम पूरा जीवन लगा देना, लक्ष्मण की सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारे केवल एक है समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिखाई देगा नहीं समझ रहे नहीं, वो तुम्हारे समर्थक ज्यादा है भाई, उसको देखो। चलो ऐसा नहीं है, सब लोगों ये बीच में दूरी इसीलिए बनाई गई है, नहीं झगड़ा ना हो जाए। झगड़ा ना हो जाए। गुप्ता जी होशियार है कि थोड़ी दिखाई बनाए रहा हो। तो आइए, चूंकि समयानुसार सारे रसों की निष्पत्ति हो, अवश्य तर्क लगभग बहुत हुआ। विषय वस्तु से भी हम लोग जुड़े। हमने कहा था बालक बोली बधौ नहीं तो ही केवल मुनि। इसका प्रत्युत्तर तुम्हारे पास क्या है? तुम केवल मुझे मुनि मान रहे हो। हम सच बताएं, हमारी पूछो। हमें क्या मानते हो? हमारी पूछो। हाँ। तो हम आपको मुनि भी नहीं मान रहे। ही नहीं मान, बिल्कुल। क्या मान रहे हो? क्यों? क्योंकि मुनि होने के कुछ लक्षण होते हैं, है ना, उसको समझना है। धर्मे रता सत्पुरुषे समेता स्ते जासुनो दान गुण प्रधाना अहिंसा वीत मला श्लोके भवंत पूज्या मुनिसा प्रधाना। तो ये मुनि और यति सन्यासी ये सब छोड़ो, हम आपको योद्धा समझ रहे हैं, योद्धा। क्योंकि आप देखो, मुनि अगर होते तो माला होता, मननशीला सा मुनि, जो मनन करे, विचार करे, ध्यान करे, वो मुनि। और तुम लोहा लंगड़ लादे घूम रहे हो, लोहा लंगड़ कही रहा है तुम हमें योद्धे समझ में आ रहे हो। तो अच्छा, योद्धे मान लो। और योद्धा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भट्ट, सुभट, उद्भट और महाभट्ट। तुम महाभट्ट हो। क्या मान रहे हो? का हो? तुम क्या मान रहे हो? का? अरे हम जो है तो तुम क्या मान, तुम्हारी मान्यता क्या? अब हम आपकी प्रतिक्रिया देखेंगे तब समझेंगे नहीं, कौन नहीं। वाले हो। तो फिर यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा बाबू, जिसका जहाज में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास से नबल थोड़ा था। सुन रहे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। मोड़ा था हमी ने खडानन का आनंद, और एक बार युद्ध में गजानन का दंत हमी ने तोड़ा था। देखो आ गए असलियत में अपने। हम जानते थे बहुत जल्दी आ जाओगे, लेकिन बाबा इस धोखे में मत रहना। जो फरसाफ हमें दिखा रहे हो, इससे कभी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, वो भी लक्ष्मण के सामने। क्योंकि मैं जानता हूं आपके विषय में भी और आपके परस के विषय में भी, ये परस जो आप धारण किए हुए हैं, ये केवल आप लिए भले ही रहो, लेकिन ये चलेगा नहीं कभी।
क्योंकि आप महात्मा कश्यप जी को वचन दे चुके हैं कि आज के बाद मैं अपना परस किसी पर नहीं चलाऊंगा। विचार करना, लोक पीड़ा कर्म ना कर्तव्यम विचक्षणे वाला नाम तो शुभम ग्रहम भार्गवा। तो आप वचनबद्ध हैं, लेकिन बाबा जो ये हमारा धनुष देख रहे हो, हमने किसी को वचन नहीं दिया है कि हम धनुष नहीं चलाएंगे। भाग जाओगे जब हम धनुष संभालेंगे, पड़ जाओगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सर पर उठा लेंगे, क्योंकि बाबा ये रघुवंश अक्खर है। तो ये बाबा भी अक्खर है, नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंद्र तल्लज्जा विषम विष्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है मुनि जी, अकड़ते ही जो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को अपना फरसा दिखाते हो। बस गलती कर दी तुमने। आज ही कथा तुमको मालूम है, हमने कश्यप जी को वचन दिया था कि फरसा नहीं चलाएंगे, लेकिन ये भी उन्होंने छूट दी थी कि तुम्हारा कोई अपमान करे, तुमसे कोई ताल ठोके तो फिर बिना संकोच के निपटा देना। तो बेटा निपट तुम भी जाओगे, इसलिए ताल ठोक कर क्यों रे लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कौर बनाता है। आज सुन लीजिए बउआ लखन लाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं उगाते हैं। देखिए, अस्त्र शस्त्र न चलाने पर भी आप सबल हैं, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? आवश्यक नहीं कि अस्त्र शस्त्र ही सबल हो। इंद्र कुलिश ममशूल विशाला, काल दंड हरिचक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्रद्रोह। वो क्या है? वो तपस्या का बल है। और तपस्या का बल महाराज इतना श्रेष्ठ होता है कि उसके सामने ये परस धनुष सब बेकार है। इनको तो लेके ही नहीं आपको चलना चाहिए, व्यर्थ धारण किए हो। अगर आपके पास तपस्या का बल है, ये विचारणी बिंदु है, और देखता नहीं तुम्हारा ये विप्रवेश, तो क्या करते? तो क्षण भर में मजाक खा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फर्जे की याद भुला लेता, छीन लेता तुम्हारी सब अस्त्र शस्त्र, करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर परुष चलाना मुंजी सभी भुला देता, और सीधी महेंद्राचल की रास्ता पकड़ा। भूल गई हो चक्कर मकर उछल वो फाद वो समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। तो फिर मैंने भी हद ठानी है, और यहां साफ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो फिर मेरे मन भी भाया है, मेरे मन भी भाया है। क्या देखेंगे आज किसकी मैया ने किसको कितना दूध। देखिए, माँ कभी अपने पुत्र को कम दूध नहीं पिलाती। ये कितना कितना क्यों लगाए? तुमको कम मिला, इधर लगाओ जितना जितनी आवश्यकता हो। पुत्र की क्षुधा माँ ही शांत कर सकती है। तुम में सामर्थ्य नहीं है। धन्य है वो माता जिसने अपने पुत्र को दूध पिलाया है। उनसे ज्यादा तुम धन्य हो जो अपनी ही मैया को सीधे पिलाया है। बाचाल कहीं का, हमने पितु आज्ञा से मैया को मार के अपने धर्म को निभाया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से पुनः मैया को जीवन दान। भूल गई हो चकर मकर, वो फांद वो समय पड़ेगा मुकाबला जब श्री दशरथ के लाल से भाग चाहिए महेंद्राचल। कभी सूरत न दिखाई हो आए वीर रघुवंशी, जब रणमा लड़े काल से, फरसा को ले छुपाए धनुष को ले दुराए। कहूं ऐसा ना हो धोखा हुई जाए आज लखन लाल से, या ते समझाओ मोसे ना भिड़ाओ। जाओ कहूं कौनो द्वारे मां भिक्षा मांगो जाई के, कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान लखन ने जान जान, क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान, मुनियों से लड़ने की शिक्षा इसने तुझको बतलाई है। हे लक्ष्मण लड़के सावधान, मृत्यु तुम्हारी आई है। जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले, और है काम यहाँ क्या उनका जिनको पड़ते निज प्राणों के लाले। प्रतिज्ञा तो कभी खिसती नहीं, जीव से भार चलाया करते हो, अगुआ कभी बनते नहीं, संपूर्ण विश्व को नष्ट कराया करते फिर भी होते हैं हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो नहीं सीधा सीधा अनर्थ हो जाता हो जाता। अपने ऊपर चढ़ा ले रहा, अपने ही हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विमल उनको कहते मन के काले, जीवन है संग्राम टिकते केवल पानी वाले। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। अनीत पथ का लिया सहारा,
नस नस की भारी। व्यास जी, पिताजी परेशान न हो, क्योंकि तर्क भी लगभग 1.5 घंटा हो गया है, तो रस परिवर्तन होना आवश्यक है। इसलिए हमने रस परिवर्तन, एक ही चीज सुनते सुनते देख लो संख्या, इसलिए हमने धारा बदली है। इसका मतलब ये नहीं कि परशुरामी बंद हो रही है ना। परशुरामी अपने समय तक चलेगी। अभी तो एक ही चौपाई हुई है, केवल सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। आइए कुछ गीत हो, इसके बाद प्रसंग लगेंगे, और प्रसंग कोई छूटेंगे नहीं। लगभग, तो आप परेशान ना होइए। आइए, मेरा जीवन दर्शन है। क्या जीवन दर्शन है व्यास जी? खा लो खा लो, जीवन दर्शन है मेरा। ओम मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुख से न राग। ये है विराट राग। सुखाया बहुत प्रसन्नता रही, दुखाया हमने कहा उसका भी स्वागत है। सुख दुखे समय लाभा लाभो जया जयो, सुख दुखयो मान अपमान चासी तो सुख दुखयो। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। देखो महाराज, आप संख्या में ना जाओ, यहाँ का एक एक श्रोता सहस्त्र के बराबर है। संख्या में ना जाओ, यहाँ की संख्या जितने हैं, चार पर्याप्त हैं। ना सुनने वाले 1000 बेकार हैं, और सुनने वाले 4 अच्छे हैं। लेकिन आपने रस परिवर्तन किया है, तो हमारा भी कहना है, भैया हाथ धरे होगा। कैसा है? अरे मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। क्या करते हो? आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से उपजा। कैसे? अंगारों का विस्पान किए, धर लेता प्राण हथेली पर, तो बैरी सिर नाचे महाकाल। बूंदों समबाण बरसते हैं, सूरज के बहते नदी नाल। आरी चढ़ जाता धनु पर बाण मुनि, तो लग जाता ठीक निशाना है। हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चले चबाना है। समझो मत, समझो 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 मत हमको चिंगारी। क्या माने? पर शब्द कुछान लिए, मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। आया कर्म विधान लिए, हुंकारों से फटे पहाड़। फिर अरे हुंकारों से फटे पहाड़, और चट्टान चूर्ण करने वाले। अरे तल में धैर्य धुसक जाते, जब हम रण में पड़ जाते पाले। चूलों से भी घिरे हुए पर महायुद्ध करने वाले। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर। आया कर्म विधान लिए, मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ। हो सकता कभी निराश नहीं। गुप्ता जी, आप तो जानते ही हो कि मैं जीवन
मैं अविरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना। मैं जीवन का दास नहीं, परवाह नहीं, अगणित बाधाएं आती है तो आने दे, फिर तिमिर नाश की तिमिर घटाए, छाती है तो छाने दे। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की। हाँ, कह दिया तो फिर आएंगे क्यों। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री रतिराम यादव जी, रामलीला समिति ग्राम अमोल, 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तुम्हें आने में ज्यादा कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं। समझना है तो हमें समझो, हम कैसे आए। नहीं, व्यवस्था तुम्हारे पास भी है, क्योंकि नहीं, भले भले नहीं, नहीं, जितनी जल्दी आप आ जाते हो, अब भले ही अंतस के भाग्योदय हो गए हो, जितनी जल्दी आप आ जाते हो, क्योंकि आपके पास मन से चलने की गति है। बहुत मैं कर रहे हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब मैं बता रहा हूँ मैं कौन हूँ। कौन हो? महिम शैलु हूँ। शैलो? महिम शैलु हूँ। क्यों परेशान हो, पिघल जाओगे बेटा? पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं हूँ। महिम शैलु हूँ। एक विषमता है, नहीं स्वर्ग का देव, मैं आदमी हूँ, और परिपूर्ण परिहित स्वयं को कमी हूँ। अगर आगे बढ़ा तो क्या करते हो? अगर आगे बढ़ा तो ऐसे थोड़ी ना बढ़ा। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ, किंतु जलता नहीं। और छलों में छला हूँ। आज कहीं ना कहीं बोलना भी भूल रहे हो और खोलना भी भूल रहे हो। छलों में छला हूँ, फिर और प्रलय में पला हूँ। मैं भला तो नहीं, पर जो भेजा है उन गुरुओं से भला, उनसे तो बहुत अच्छे हो। सुलगता तो हूँ। फिर लेकिन ये भगवान ने कृपा है जो वहां का भाग्य उदय हो गया। सुलगता तो हूँ, फिर पर धुआं मैं नहीं हूँ, और भरा स्वच्छ जल से, पर कुआं मैं नहीं हूँ। महिम शैलु हूँ। कोई बात नहीं है। बर्फ कब पिघलती है गुप्ता जी? बर्फ कब पिघलती है? सूर्य के प्रकाश की गर्मी उसको गर्म। आज तक ऐसा सूर्य तुमको मिले नहीं, अभी तक तुम बाल पतंग के पास रहे हो। उगता हुआ सूर्य बर्फ को नहीं पिघला सकता, लेकिन दोपहर का सूर्य तू हिमशैल है, तो अब तुझे पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तो तुझे चलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति ये घर घर जलेगी,
और देखिए क्या है, चलता बहुत किंतु जाता नहीं हूं, और बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं। सुमन है लखन, सुमन है लखन, तो तुझे खिलना पड़ेगा। स्वयं ज्वाला है तो तुझे जलना। और इसी सुंदर गायन की प्रस्तुति में श्री राधा कृष्ण मंदिर ग्राम भैंसाई से आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं भगवान परशुराम जी और 101 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। पंडित जी में ये तो विशेषता है कि ये सभी रसों में पारंगत हैं। महाराज जी, आपके विचारों में बड़ा द्वंद्व समझ में आ रहा है। अब द्वंद्व समाप्त करने की आवश्यकता है, अब भावना बदलने की आवश्यकता है। गीत भी गाओ तो प्रेम के गाओ, क्रोध के नहीं। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के, क्यों? ये भूमि तेरी नहीं और भूमि मेरी नहीं, फिर भूमि माँ है मनुज की, ये कोई चेरी नहीं। लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि इतनी भूमि हमारे पास है तो हम सबसे बड़े हैं, हम भूमि के स्वामी हैं। अरे भूमि थोड़ी आपके पास आ क्या गई, आपने अपने आप को स्वामी मान लिया। यही अहंकार पतन का कारण बनता है। आप भूमि के स्वामी नहीं हो सकते हैं। यदि हो सकते हैं तो आप भूमि के सेवक अवश्य हो सकते हैं। इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलोगी तू भूदा। देखिए कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का जो संवाद है उसमें उन्होंने बताया, गुप्ता जी, ये शरीर एक रथ है, इसमें इंद्रियों के 10 घोड़े हैं और मन उसकी प्रतिंचा है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, और इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को अपने रथ को सुमारथ लगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। बड़ा अच्छा दर्शन आया है आपका। एक मेरा अनुभव है, जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, पसीने का तात्पर्य है श्रम बिंदु, अर्थात परिश्रम। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो। वाह। और ऐसे कार्य में परिश्रम करना चाहिए जो कार्य श्री राम जी का हो। राम काज कीन है बिन मोहि कहा विश्राम, परिश्रम करो विश्राम नहीं जब कार्य राम जी का हो। इसलिए श्रम पुरुषार्थ की एक कसौटी हो, हाथ में ली कुदाली चलाते चलो गीत भूदान के। अब विचार करना, जब मानव शरीर मिल गया तो मनुष्य को करना क्या चाहिए?
क्या करना चाहिए? भगवत ध्यान में अपने जीवन को लगाना चाहिए। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, और प्रभु जी दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रमहि न राम। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो। बड़ा सुंदर भाव आया। एक संदेश है समाज के लिए। पशु और पक्षी भी अपना हित जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाना। अपना पेट भरना तो सब जानते हैं, परंतु यदि मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो एक उद्देश्य कभी न भूलना। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, और बंद महलों में गंगा और जमुना न हो। हम जान रहे थे भले कहीं और आओ चाहे ना हो, लेकिन गंगा जी में जरूर बिल्कुल आएंगे, डूबना चाहिए, क्योंकि गंगा यमुना आपके पास भी है, क्योंकि इसमें सबका अधिकार है। बंद महलों में यमुना और माँ गंगा न हो, सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। अच्छा फरसा आपका हम समझ रहे थे कि कब काम आएगा। ये देखो, ये बिना दंड दिए कोई ठीक भी नहीं होता है। सब उठो एक चाहे समता लक्ष्मण हो चाहे ये हो, धुन गुनगुना। वाह। नहीं, इसमें तो सरस्वती के कृपा पात्र हो तुम, अरुंधति के कृपा पात्र हो। सब उठो एक क्षमता की धुन गुनगुना, इस विषमता कि तुमको मिटाते चलोगी तू भूला। बहुत सुंदर व्यास जी। गीत भूदान के मिलके काटते चलो और प्रेम की ज्योति घर घर जलाते। आइए, एक हमारा दर्शन है तीसरे से बना है ना। आइए एक नवीन दर्शन प्रेषित कर दो। और गुप्ता जी, कई वर्षों बाद संयोग बना है, ईश्वर की कृपा से ही बना, 4 वर्षों बाद। तो और सभी लोग उस रस के अनुग्रहित लोग बैठे हैं। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रिय में अगर आन नहीं है, ब्राह्मण में अगर ज्ञान नहीं है, और घर में अगर संतान नहीं है, तो उसका मूल्य। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। और आप विशेष ध्यान से, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। जिन हाथों ने कभी दान नहीं दिया, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना।